और हरियाणा राज्य की 15वीं विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ है। 2 दिनों तक ये सत्र चलेगा, लेकिन सत्र शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल एक्टिंग स्पीकर लिखने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। सदन में एक्टिंग स्पीकर कुछ नहीं होता, ये विपक्ष ने कहा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का फिर जवाब दिया। अपने जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 2005 और 2009 में कांग्रेस सरकार के समय भी एक्टिंग स्पीकर ही लिखा जाता था, तब कांग्रेस ने सवाल क्यों नहीं उठाए। विधानसभा सेक्रेटरी ने सदन शुरू होते ही रघुवीर कादियान का परिचय एक्टिंग स्पीकर के तौर पर कराया था, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। मुख्यमंत्री के कहने पर पूरे सदन की सहमति से एक्टिंग स्पीकर की जगह प्रोटेम स्पीकर लिखने पर सहमति बनी। पहले हुई गलती भी सुधारने की बात इस दौरान रखी गई। First objection is that where they have taken the word acting speaker, in which rules, in which bylaws it has been written. I may read the article 180 also, for convenience of the House also and to the Honorable Speaker also. 10 मार्च 2005 को जो शपथ ली गई थी, डॉक्टर रघुवीर कादियान MLA बेरी एज ए एक्टिंग स्पीकर, ये आपके समय का है जी। और फिर 2009 26 अक्टूबर 2009 कैप्टन अजय सिंह एज ए एक्टिंग स्पीकर, ये आपके समय का, दोनों का, ये हमारे समय का नहीं है। तो इस विशेष सत्र का पहले दिन हंगामेदार रहा। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया मुख्यमंत्री नायब सैनी के जवाब के बाद, लेकिन शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई। और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक्टिंग स्पीकर लिखने पर विरोध जताया। 6 बार तो यहाँ विधानसभा का रहा हूँ, 4 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ एक्टिंग स्पीकर की। तो प्रोटेम स्पीकर होता है, सदा प्रोटेम मतलब आप टेम्परेरी हो, यू आर स्पीकर फॉर द होल डे। जब तक होते हैं यू आर फुल फ्लैश स्पीकर, यू आर नॉट एक्टिंग स्पीकर। दिस इज इंसल्ट टू द चेयर ऑफ द स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये इतनी इम्प्रॉपर्टी, इट शुड बी चेंज। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे हंगामे और विवाद पर प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान का क्या कुछ कहना है। इसमें मेरी जो पर्सनल है ना जी, मेरा पर्सनल व्यू इसमें ये है कि जैसे इन बिटवीन एक्टिंग स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर, तो ये आप इसकी लीगलिटी जो है वो दिखवा लो आप। अगर इसमें स्कोप बदलने का है, जैसे पार्लियामेंट में भी प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर मीन्स कंप्लीट स्पीकर फॉर द डे, एक्टिंग स्पीकर मीन्स नॉट द कंप्लीट स्पीकर फॉर द डे। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो सत्र शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। हालांकि इस हंगामे को शांत कर दिया गया, बातचीत हुई और थोड़ी बहसबाजी जरूर देखने को मिली, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी के जवाब के बाद यह हंगामा शांत हुआ। लेकिन इस बीच प्रोटेम स्पीकर बनाए गए रघुवीर सिंह कादियान, जो कि 80 साल के बेरी से विधायक हैं, 7वीं बार सबसे उम्रदराज विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रोटेम स्पीकर और एक्टिंग स्पीकर में बहुत हल्का सा फर्क है। प्रोटेम स्पीकर पूरे दिन भर के लिए स्पीकर होता है, जिसके पास वो तमाम अधिकार होते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के पास स्थायी तौर पर होते हैं। ऐसे में एक्टिंग स्पीकर इज जस्ट एन एक्टिंग स्पीकर, जो कुछ देर के लिए विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभालता है। तो ये छोटा सा अंतर है, ये कहना था रघुवीर सिंह कादियान का, जिन्होंने आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ग्रहण की और फिर तमाम विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने दिलाई। अंकित दुधानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, ये विशेष सत्र आज इसकी शुरुआत हंगामे के साथ हुई। हालांकि बहुत ज्यादा हंगामा नहीं देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जरूर देखने को मिली प्रोटेम स्पीकर और एक्टिंग स्पीकर को लेकर। बिल्कुल, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जो विधानसभा के सेक्रेटरी हैं उन्होंने जब एक्टिंग स्पीकर कह करके संबोधित किया रघुवीर कादियान को, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बीबी बत्रा, जो कि रोहतक से विधायक चुन करके आए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि जो एक्टिंग स्पीकर नहीं होते हैं, प्रोटेम स्पीकर शब्द यूज किया जाए।
गलत यूज किया गया है। लेकिन उसके ऊपर जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने भी ऐतराज जताया, लेकिन उनके ऐतराज जताने के बाद खुद मुख्यमंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 2005 और 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस समय का रिकॉर्ड भी उन्होंने दिखाया कि उस समय जो शब्द यूज किया गया था वो एक्टिंग स्पीकर ही यूज किया गया था, एक्टिंग स्पीकर ही उस समय कहा गया था। तो कहीं ना कहीं उनको गलती का एहसास कराया कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई गलती कर रही है, 2005 और 2009 में भी ऐसा किया गया था। तो लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मानते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर पहले कोई गलती हुई है तो उस गलती को नहीं दोहराया जाना चाहिए और उसको अब ठीक कर लेना चाहिए। तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको ठीक किया जाता है तो ठीक कर लेना चाहिए। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो विवाद था वो खत्म हो गया और सर्वसम्मति से सदन की जो आज्ञा थे और उसको ठीक कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं इसके बाद से और लगातार जो शपथ ग्रहण समारोह है वो चल रहा है। बिल्कुल अंकित, हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक जरूर देखने को मिली, लेकिन विपक्ष का नेता ना चुना जाना ये भी अभी तक सवाल बरकरार है। हालांकि बीबी बत्रा और भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर प्रखर होकर उन्होंने इस पूरे बहस में, इस पूरे हंगामे में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी तक चुना नहीं गया है, अभी तक मोहर नहीं लग पाई है। नाम को लेकर इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये कांग्रेस की अंदरूनी फाइट है और इसी वजह से कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का नाम है। विधायक दल का नेता जो कांग्रेस का चुना जाना है वो अभी तक नहीं चुना गया है। विधायक दल की बैठक 18 तारीख को बुलाई गई थी और 18 तारीख को विधायक दल की बैठक होने के बावजूद भी वो विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। जो अधिकार है वो हाईकमान को पर छोड़ दिए गए कि हाईकमान जो जिसको तय करेगा उसको ही वो वही विधायक दल का नेता होगा। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि विधायक जब विधायक दल का नेता नहीं चुन रहे, वो भी हाईकमान चुन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपस में गुटबाजी जो है कांग्रेस में वो हावी है। अंकित, क्या हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी इस कदर हावी है कि आलाकमान की तरफ से 4 ऑब्जर्वर्स यहां पहुंचते हैं और वो भी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं? तो इस कदर हावी है कि आलाकमान तक की बात नहीं सुनी जा रही है या फिर आलाकमान ही डिसीजन नहीं ले पा रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों ही बातें हैं, क्योंकि आला कमान ने ही 4 ऑब्जर्वर भेजे थे और 4 ऑब्जर्वर भी कोई ऐसा नहीं कि छोटे मोटे नेता थे, बड़े बड़े नेता थे। उनमें अगर टी.एस. सिंहदेव की बात करें कि डिप्टी सीएम है, वहाँ के छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे हैं और टी.एस. सिंहदेव, तो वो थे। उसके अंदर प्रताप सिंह बाजवा थे, पंजाब के जो एलओपी हैं वो थे। अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं राजस्थान के वो थे। अजय माकन जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं वो थे। कहीं ना कहीं 4 नेताओं के आने के बावजूद भी ना चुना जाना वो कांग्रेस की फाइटिंग को दिखाता है, इंटरनल फाइटिंग जो है उसको दिखाता है। और अब हाईकमान भी नाम तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वहां नहीं चुना गया तो 18 तारीख के बाद, आज 25 तारीख हो गई है, 7 दिन के अंदर वहां से घोषणा हो जानी चाहिए थी, हाईकमान की तरफ से घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हाईकमान भी अभी तक घोषित नहीं कर पाया। तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यही कारण था, यही चीजें थी जिनका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और कांग्रेस जो है हार का मुंह देखना पड़ा। जबकि माहौल जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन उसके बिल्कुल अंकित, और बड़ी बात यह है कि जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी इसी तनातनी की वजह से हार गई और उस हार से भी कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी अभी तक तनातनी बनी हुई है। अंकित, आज के विशेष सत्र की 2 मुख्य बातें थी। एक बात विधायकों की शपथ ग्रहण जो हो चुकी है, दूसरी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव होना था। कब हम एक्सपेक्ट करें कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा आज? तो विधायकों की शपथ है, अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। विधायकों की शपथ ले रहे हैं, एक एक करके विधायक आ रहे हैं और उनका शपथ ग्रहण चल रहा है। जैसे ही ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सभी 90 के 90 जो विधायक हैं वो शपथ ले लेंगे। उसके बाद जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाएगा। ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो विधानसभा के इस सत्र के पहले दिन आज जहां थोड़ा बहुत हंगामा भी देखने को मिला, प्रोटेम स्पीकर और एक्टिंग स्पीकर टर्मिनोलॉजी को लेकर जो हंगामा हुआ, उसके बीच विधायकों की शपथ ग्रहण लगातार जारी है। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी इस शपथ ग्रहण के बाद हो सकता है।
तो दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां दूसरी तस्वीर में प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान विधानसभा पहुंचते हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी को उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो पहली तस्वीर, सीधी तस्वीर विधानसभा से। Chatha, having been elected a member of Haryana Legislative Assembly, do swear in the name of God that I solemnly affirm will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री रामकरण।